परमेश्वर ने हर चीज को एक मकसद के लिए बनाया है और उसे कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। जिस प्रकार आम या अंगूर का स्वाद किसी और फल में नहीं आ सकता, इसी प्रकार किसी एक भी जन के गुण उसके लिए ही परमेश्वर ने एक स्पेशल पैकेज की तरह डाले हैं। ये सब इसलिए है कि हम इन गुणों के द्वारा अपने जीवन को भी सार्थक बना सकें। हमारे जीवन को सही तरीके से जीने का क्या रास्ता है, आज हम इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 2 अध्याय उसकी 43 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गए और वे उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझ कर के वे अन्य यात्रियों के साथ होंगे, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। और जब नहीं मिले तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उनकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हर विश्वासी को प्रभु यीशु द्वारा पापों की माफी के साथ उनके लहू से शुद्ध करके उनके परिवार का हिस्सा भी बनाया गया है। इस पहचान का सही अर्थ क्या है? जलती हुई झाड़ी के सामने खड़े हुए मूसा परमेश्वर का नाम पूछने लगे ताकि वो इजरायलियों को मिस्र में जाके बता सके किसने भेजा है, नाम बता सके, ताकि उसका एक ऑथेंटिक प्रूफ हो जाए। निर्गमन 3 अध्याय 14 आयत में फिर परमेश्वर ने अपना नाम बता दिया, मैं हूं सो हूं, जो इब्रानी भाषा में है यही है, आशेर यही है, याहवे जो नाम है वो वहां पर आता है। और एक उन्होंने नाम अपना बना दिया जिसे कि प्रोनाउंस करना भी मुश्किल है। और इसके द्वारा परमेश्वर ने मूसा को बता दिया कि वो सॉवरन हैं, सेल्फ एग्जिस्टिंग है, उन्हें किसी ने बनाया नहीं है, परफेक्ट है, कंप्लीट है हर सेंस में, जिनमें ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है ना कुछ घटाया जा सकता है किसी के द्वारा भी। और वो अनचेंजिंग है, बदलते नहीं है, कंसिस्टेंट है, पूरी तरह से स्थिरता में है, किसी भी तरह से बदलने वाले नहीं हैं और उनके काम भी बदलने वाले नहीं हैं। इस प्रकार उन्होंने अपना जो क्रिएशन के लिए प्यार था वो दिखा दिया कि किसी जरूरत के लिए उन्होंने नहीं बनाया, वो तो संपूर्ण है, उनके प्यार का प्रगटावा है। ये परमेश्वर ने पहले स्वर्ग बनाया, उसमें स्वर्गदूत बनाए ताकि वो परमेश्वर की टहल सेवा और कार्यों के लिए लगे, और उन्हें अद्भुत बल और शक्ति से भर दिया गया। और उनके 3 ग्रुप बनाए, हर एक ग्रुप का एक लीडर था। लूसीफर को आराधना के हर तरह के गुण से उसे भर दिया गया। गैब्रियल को परमेश्वर का वचन सुनना और उसे आगे पहुंचाने का काम दिया गया। और माइकल प्रेयर का लीडर था और वो वॉरियर भी था, क्योंकि जो परमेश्वर की अपोजिशन में खड़े होंगे माइकल उनके साथ सामना करता है। पूरी क्रिएशन में जो सबसे पहला पाप है वो अविश्वास का था, परमेश्वर के ऊपर अविश्वास ना करना, उनके प्यार पर अविश्वास ना करना और उनके फेयरनेस पर, जस्टिस पर विश्वास ना करना। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय 13 से 15 आयत में हम देखते हैं कि किस प्रकार लूसीफर ने परमेश्वर पर विश्वास छोड़कर ये सोच लिया कि जो उसके गुणों के कारण उसे मिलना चाहिए शायद उसे नहीं मिल रहा है या नहीं मिलेगा, तो उसने अपने आप को ऊंचा उठाने की बात कर ली। उसने 5 बातें इन 2 वर्सेस में कही। पहले उसने कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। दूसरा उसने कह दिया, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ईश्वर के तारागण जो उनके स्वर्गदूत हैं, उन्हें स्टार्स कहा जाता है। और फिर उसने कह दिया, मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। चौथा उसने कह दिया, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। पांचवा कहा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, जिसने मुझे बनाया है मैं उसी के बराबर हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर बन जाऊंगा और मैं ही सब कुछ आराधना पाऊंगा। अविश्वास है
फिर वो हमें पाप में भर देता है, अहंकार का पाप, और फिर हम गिरते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय 31 आयत में हम देखते हैं, पहला अध्याय 31 आयत में परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद में देखा, तो क्या देखा कि ये सब बहुत बहुत ही अच्छा है। इट वॉज वेरी गुड, उन्हें बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ। तो जैसे स्वर्ग में था उसी प्रकार धरती पर भी जिम्मेवारी दी गई आदम को। उन्होंने आदम को कहा 28 आयत में, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। फूलो फलो अपने वश में कर लो, पृथ्वी को उसमें भर जाओ। उत्पत्ति पहला अध्याय 28 आयत में। इज़ेकियल नबी को परमेश्वर सूखी हड्डियों की एक घाटी में ले गए, और फिर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब उन्होंने जो जो कहा, उन हड्डियों के ऊपर मांस और सब कुछ हो गया। और फिर इज़ेकियल नबी की पुस्तक 37 अध्याय पहली 10 आयत में हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी नबी को कि उसे कह दिया कि हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहते हैं, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा के ये जी उठे। उनकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए। अब ये परमेश्वर ने कहा, इज़ेकियल नबी ने कह दिया और सब हो गया। लेकिन इंसान को बनाते वक्त उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर ने जो मिट्टी का पुतला बनाया तो उसमें सांस फूंक दी, अपने आप उन्होंने किया। ये वो कह सकते थे जैसे बाकी सब चीजें बनाई, उन्होंने कहा ये हो जाए और हो गया। वो कह सकते थे कि आदम भी बन जाए, तो बन जाना था, सब कुछ हो जाना था, जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही हो जाना था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये थी कि अपना एक हिस्सा उसमें डाल दें, सांस के द्वारा उनकी महिमा उसमें डाल दें, ताकि इंसान उनके अक्स और रूप में बन जाए। और फिर जब आज्ञा ना मानने का पाप हुआ, जो ये महिमा उसमें डाली गई थी, ऐसे ढक दिया गया। और प्रभु यीशु ने पापों की माफी के द्वारा हमें मुक्ति दी, उसके द्वारा वही महिमा हमें फिर दोबारा दे दी है। हम देखते हैं ये संत यूहन्ना की इंजील के 17 अध्याय में। और फिर इसे और कंफर्म करने के लिए परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर डाल दी है, ताकि ये हमारे ऊपर सील हो गई कि हम चुने हुए लोग हैं, आशीषित हैं। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय 14वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और इसके द्वारा हमें अंदर और बाहर से बल मिलता है। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसकी 10-11 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, बबूल की लकड़ी का एक संदूक बना, साइज उसे दे दिया गया, और फिर उसे कहा उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, अंदर बाहर उसको लकड़ी को सोने से कवर कर देना। ये आज्ञा उसे मिली और उसने बना दिया। और उसके अंदर फिर रखा गया जो खास चीजें थी। पहली तो वो जो पत्थर की तख्तियां जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी गई थी। और ये माना जाता है जब मूसा पहाड़ी से वापस तख्तियां लेकर आया, और जब उसने देखा कि आगे सोने का बछड़ा बनाकर इजरायली उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उसने वो तख्तियां तोड़ दी। अब वो जो तख्तियां थी, तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। ये निर्गमन 32 अध्याय 16 आयत के अनुसार परमेश्वर ने उसमें लिखा था। और उसके साथ साथ उसमें मन्ना का जो एक सोने का पॉट उसमें रखा गया था। एरोन की लाठी जो फूल उठी थी, जिसमें वो आलमंड का फल भी आ गया था, वो भी उसमें रखी हुई थी। अब परमेश्वर ने, माना जाता है कि जो वो टूटी हुई जो पीस थे जो वो तख्तियों के, वो उन्हें भी वैल्यू माना, उन्हें भी उसमें रखा गया। इसी प्रकार एक विश्वासी के ऊपर भी इस प्रभु यीशु को जो पहनते हैं
तो बाहर से हम ढके जाते हैं जैसे सोने से आंख ढकी गई है, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं। बाहर सोना प्रभु यीशु है, अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्रता के प्रतीक। और फिर परमेश्वर का वचन हमारे मनों के अंदर है, माइंड और हार्ट के अंदर और सोल के अंदर, प्राण के अंदर, ताकि हम धर्मी रास्तों पर चलें। जो आर्क थी, जो वाचा का संदूक था, परमेश्वर की महिमा की प्रेजेंस थी महापवित्र स्थान में और भवन में, परमेश्वर के भवन में। तो जिस प्रकार वो टूटे हुए पीस उसमें रखे गए थे तख्तियों के, उसी प्रकार हमारा जो टूटा हुआ परिस्थिति होती है पाप के कारण, वो भी वैल्यू मानते हैं परमेश्वर। परमेश्वर ने अपनी सलीब के ऊपर कुर्बानी के द्वारा हमें बदल दिया है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत के अनुसार, पहला पत्रस 2 अध्याय 9वीं आयत में लिखा गया है कि हमें परमेश्वर ने बदला है और हम अब एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हैं, इसलिए कि जिसने उन्हें तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उनके गुण प्रकट करते रहें। चुने हुए लोग हैं हम, पर्सनली परमेश्वर ने चुना है। और चुना इसलिए है, हम राजा भी हैं और याजक भी हैं, हम राज्य भी कर रहे हैं और याजक भी हैं। ये एक बड़ी अद्भुत हमें ऑनर दी गई है, ताकि उनके नाम में हम अधिकार भी इस्तेमाल करते हैं और उनकी आराधना भी करते हैं उनकी हजूरी में जाकर। एक पवित्र कौम है, उनके पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया गया उनके स्वर्ग राज्य के लिए। तो इस प्रकार हमें ये अद्भुत आशीष दी गई है। ये जो आशीषित स्थिति है हमारे लिए, ये इसलिए है कि ताकि हम उनके गुण प्रकट करें। बिल्कुल क्लियर है ये। और जिस भी परिस्थिति में हो, जहां पर भी हो, अच्छे समय की इंतजार ना करें, जैसे भी हैं हम वो करते रहें। यही हमारा काम है और यही हमें करना भी है। हमें आशीषें तो मिल जाती हैं, लेकिन इनका असर पूरी तरह हमारे जीवन में दिखाई ना देने के कारण हम इसमें कैसे बढ़ सकते हैं? फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 7वीं आयत में प्रभु यीशु के बारे में कहा गया, वो परमेश्वर थे और मुक्तिदाता बनकर आ गए, और इसके लिए उन्होंने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गए। दास का रूप धारण कर लिया। परमेश्वर हैं वो, और परमेश्वर तब को छोड़कर इंसान बन गए। जिन्होंने सब कुछ बनाया वो अपने ही बनाए हुए लोगों पर निर्भर हो गए सुरक्षा के लिए और देखभाल के लिए। जो उनके अर्थली पेरेंट्स थे, मरियम उनकी माता और यूसुफ जो मरियम के पति थे, वो उन्हें सुरक्षा के लिए पहले तो यरूशलेम ले गए, हर तरह के जो आराधना के काम थे उसमें लेके जाते रहे, उन्हें सिखाया सब कुछ। सुरक्षा के लिए मिस्र भी लेके गए बचपन में, और इस प्रकार हर तरह के जो फेस्टिवल थे उन्हें वो लेके जाते थे। पास ओवर फेस्टिवल में जब वो 12 साल के थे तो वहां पर वो थे, नाजरत से वापस सब कार्रवाई होने के बाद में वापस आ रहे थे। तो यूसुफ जो आदमी और औरतें थी उसी कॉलम में अलग अलग चलते थे, रात को सब इकट्ठे हो जाते थे। अब यूसुफ और मरियम ने ये सोचा कि वो माता के साथ होगा और मरियम ने सोचा कि वो यूसुफ के साथ होंगे। लेकिन जब वो रास्ते में रात को रुके तब उन्हें पता चला कि वो तो नहीं है साथ में। और लूका 2:45 से 49 आयत में देखते हैं। अब वो यरूशलेम वापस आए, उन्हें ढूंढते रहे। तीसरे दिन वो मिले उन्हें परमेश्वर के भवन में। वो उपदेशकों के बीच में बैठे हुए उनकी सुनते, उनसे प्रश्न करते हुए पाया। अब उन्होंने प्रभु यीशु से पूछ लिया कि भाई आप हमारे साथ क्यों नहीं, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, आप मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? लेकिन यहाँ इंग्लिश में है, आई मस्ट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस। मुझे अपने पिता के काम में लगना है, यह जरूरी है, मेरे लिए आवश्यक है। हमें भी परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार दिया गया है, तो हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम पिता के बिजनेस में काम करें। जो उनका काम है हमारे लिए उसको हम करें। लूका 19 की 12 आयत से लेकर 26 आयत हम देखते हैं। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया, एक नोबल
मैन का, जो अपना राज्य लेने के लिए चला गया। और जाते वक्त उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें 10 दिनार दे दिए, दिनारी दे दिए कि इसके साथ मेरे बाद में तुम अपना काम करना। सबको बराबर दिया गया, एक एक सबको दे दी गई और उसके मुताबिक रिजल्ट पाना था। हर एक विश्वासी को भी धरती में तरह तरह के गिफ्ट दिए गए हैं, फैसिलिटीज दी गई हैं, उन्हें इस्तेमाल करना, उनमें बढ़ोतरी करना और फिर परमेश्वर के हाथ की अधीनगी में जो प्रोवाइडर हैं उसमें आगे बढ़ते जाना। अफशियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में हम देखते हैं। 10वीं आयत में लिखा गया, हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। निश्चित है हमारे लिए क्या करना है, पहले ही निश्चित कर दिया गया है। उन्होंने हमें चुना है, मुक्ति दी है और हमें पाप के बंधुआई से छुड़ा लिया है, शैतान से छुड़ा लिया है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है हमें गाइड करने के लिए, उनकी इच्छा में चलने के लिए। अब जो नोबल मैन था उसने सभी सर्वेंट्स को चुना और उन्हें एक एक दिनार दे दी, और हो सकता है 10 को चुना और भी हो, शायद उन्हें वो रह गए। वो तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय 8 और 14वीं आयत में हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, परमेश्वर जिन्होंने परमेश्वर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। जिन्होंने विश्वास किया है वो भले कामों में लगने ध्यान रखें। ये पौलुस रसूल ने उन्हें ये आज्ञा दे दी। फिर आगे ये भी कह दिया कि कहीं ये ना हो कि अच्छे कामों से वो भटक जाएं, जो अर्जेंट जरूरी बातें हैं उनमें लगे रहें, कहीं अनफ्रूटफुल ना हो जाए, वो निष्फल ना रहें। 14वीं आयत में जो सर्वेंट, जैसे वो एक दिनारी दी गई थी, उसने उस दिनारी को एक कपड़े में लपेट के रख दिया कि कहीं मुझसे कोई नुकसान ना हो जाए, और वही उसने वापस कर दिया। अब जब नोबल मैन ने जब आया, जिसने डबल किया था, उन्हें उसने कह दिया, आशीषित किया उन्हें। जिसने कुछ भी नहीं किया था, कपड़े में लपेट दिया था, उससे वो ले लिया गया और उससे वो अपॉर्चुनिटी उससे वंचित कर दिया गया ताकि वो और आगे काम ही ना कर सके। लेकिन वो दंड से बच गया क्योंकि नोबल मैन जो उसके दुश्मन थे उनके ऊपर उसने ध्यान लगा लिया, उन्हें सजा देने के लिए। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 9 से 10 आयत में हम देखते हैं, पौलुस रसूल पूरी तरह कमिटेड थे परमेश्वर की आज्ञा में चलने, उनकी सेवा के लिए। इसलिए उन्होंने ये कह दिया, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उन्हें भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। जो उसने देह में किए हों उसका उसे जजमेंट मिले। हमारे जो काम हैं वो आग के द्वारा जज किए जाएंगे। उनकी इटर्नल वैल्यू क्या है, स्वर्ग राज्य के लिए वैल्यू क्या, वो देखी जाएगी। जो तो हैं लकड़ी घास फूस के, वो तो जल जाएंगे आग में। जो सोना वगैरह है वो बच जाएगा। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 से 15 आयत में, जो सोना मतलब जो वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार बनाए गए हैं। तो कुछ को तो फल मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, दूसरों का नुकसान हो जाएगा, हालांकि वो बचा लिए जाएंगे। मत्ती 25 अध्याय 14 से 30 आयत में एक दूसरा दृष्टांत प्रभु यीशु ने बताया, जिसमें फिर उन्होंने बताया कि एक मास्टर है, दूर देश में जा रहा है, अपने 3 नौकरों को चुनता है। वो हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार वो देता है और अकाउंटेबिलिटी बहुत सख्त है इसमें। पहले को उसने 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और जब वो वापस आया, जो पहले 2 थे उन्होंने डबल कर दिया उसको, और उन्हें उसने आशीष दी, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आनंद में सहभागी होने की बाकी जो आशीष मिली वो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन जो जिसको 1 ही मिला था, उसने अपना जो बुद्धि ज्ञान को इस्तेमाल करने के बजाय शरीर की क्षमता को इस्तेमाल करके एक खड्डा खोदा और उसमें उसने उस तोड़े को दबा दिया।
और ये उसे डरता है कहीं मैं मुझसे गुम ना हो जाए। उसी प्रकार हम भी बहुत लोग हैं जो अपने कामों में लगे रहते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता है, और फिर हम परमेश्वर के लिए कुछ भी कमाते नहीं हैं। जो मिन्ना थे, जो लेजी जो सर्वेंट था, वो तो और भी ज्यादा लेजी था, क्योंकि उसने खोदा भी कुछ नहीं, कपड़े में लिपेट के उसने रख दिया उसे। हम भी अपने कामों में लगे हुए, जिसकी कोई अनंत काल में कोई वैल्यू नहीं है, उसमें बिजी रहते हैं, कुछ परमेश्वर के लिए करने की कोशिश करते ही नहीं हैं। जो दूसरा कहता उसमें जिम्मेवारी ज्यादा थी, क्योंकि जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा है। एक मिन्ना और जो तोड़ा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, जैसे मिन्ना 1000 हो तो जो टैलेंट है वो 1 लाख या 10 लाख से भी ऊपर हो, मतलब इतना ज्यादा फर्क था। जो दूसरा जो अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट था, उससे वो ले लिया गया। उसने वही सिर्फ खो नहीं दिया, लेकिन उसे उसके मालिक ने कह दिया, इस नकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। रोना और दांत पीसना नरक में ही होता है। मुक्ति का उसे नहीं मिली। हम भी अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, जो हमारी इच्छाएं उनके लिए, दूसरों से हम अधिक मांगते हैं, धन दौलत, जिम्मेवारियां भी, आशीषें भी, और ये नहीं समझते हैं कि इसके साथ हमारे लिए एक जिम्मेवारी भी आ रही है जिसकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगी। जब हम पूरे ध्यान से परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करने लग जाते हैं, हमें बल देते हैं, हमें गाइड करते हैं, ताकि जो हमें जिम्मेवारी मिली हम उसे पूरा भी कर सकें। परमेश्वर हमें जिम्मेवारी ऐसे नहीं देते हैं, हमें बल और शक्ति भी देते हैं उसे पूरा करने के लिए, ताकि हम वो पूरी तरह निभा सकें। परमेश्वर ने हमें परिवार और इसकी जिम्मेवारी भी दी है। इसके कारण बहुत लोग तो समय ही नहीं निकाल पाते और कुछ लोग परिवार को भूलकर परमेश्वर के काम में लग जाते हैं। इसका सही बैलेंस कैसे होना चाहिए? उत्पत्ति पहला अध्याय 27 और 32 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने मानव की रचना की अपने अक्स में, अपने रूप में। फिर उन्होंने कहा अपने अक्स और रूप में उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। जो पहला है वहां पर ही है, सिंगुलर है। जो फाइनल है वो देम हो जाता है। जो पहला इंसान बनाया गया वो आदमी, नर और नारी दोनों इकट्ठे थे एक ही शरीर में, और इसमें अपोजिट थे दोनों इकट्ठे, और उन अपोजिट्स में परमेश्वर का अक्स रूप दिखाई देता था। फिर परमेश्वर ने देखा उसके सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा अध्याय 15 आयत में फिर परमेश्वर ने जिम्मेवारी दे दी इंसान को कि अदन बाग का तुम देखभाल करो। और फिर उन्होंने जब ये देखा कि इंसान के लिए अकेला होना अच्छा नहीं है, क्योंकि सब जानवरों के, पक्षियों के साथ दो थे, अलग अलग थे वो, तो उन्होंने दोनों को अलग अलग कर दिया। और इस प्रकार परमेश्वर ने दोनों में एक भिन्नता कर दी, लेकिन एज ए कनेक्ट जो औरत है, एक सूटेबल पार्टनर मिल गई आदम के लिए। उत्पत्ति पहला अध्याय 28 आयत में, बनाने के बाद में परमेश्वर ने आशीष दी, फलो फूलो और धरती पर छा जाओ और इसे अपने वश में कर लो। अब फलना फूलना सिर्फ बच्चे पैदा करना ही नहीं है, लेकिन साथ में मिलकर जो दुनिया के चैलेंज है उनको समझना और उसका सामना करना, इस प्रकार दोनों इकट्ठे होते हैं। उत्पत्ति तीसरा अध्याय 16 आयत में जो लिखा गया है कि औरत के ऊपर उसका पति प्रभुता करेगा, ये आइडियल स्टेट नहीं है, ये श्रापित स्टेट है। गलातियों की पुस्तक तीसरा अध्याय 13 आयत में, प्रभु यीशु हमारे लिए श्राप बन गए ताकि हमें श्रापों से छुटकारा दे सकें, और सलीब से दूसरी तरफ हम खड़े हैं, जिंदा हैं, हमें बनाया गया है, और हम, जैसे पतरस रसूल ने कह दिया, हम संगी वारस बन जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जीवन के वरदान के वारिस हैं, उनका आदर करो, ये समझ के कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रोक ना जाए कहीं। आदर करो एक दूसरे को, भिन्नता में उनके साथ जुड़ो। उत्पत्ति पहला अध्याय 28 आयत में फर्स्ट पार्ट जो कमांड की थी इस प्रकार पूरी हो जाती है। सेकंड है
अधिकार में लेना, अपने वश में करना, और दोनों एक दूसरे के बल और शक्ति को इस्तेमाल करते हैं, कमजोरियों पर दोनों मिलकर जय पाकर इस प्रकार अपना परमेश्वर का काम करते हैं। हम जब एक ही बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरी को छोड़ देते हैं, तब हम भटक जाते हैं। जिस प्रकार पतरस रसूल ने हमें सिखाया, उससे फिर परमेश्वर हमारे से मुंह मोड़ लेते हैं। यूहन्ना 5 की 19 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने यह कह दिया कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। प्रभु यीशु ने इसमें अपनी कमजोरी जाहिर नहीं की, बल्कि अपना बल जाहिर किया कि वो आज्ञाकारिता में इतने पक्के हैं, जो पिता को देखते हैं वही करते हैं, वो अपने बल में कुछ भी नहीं करते हैं। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 2 आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया, सब आशीषित इजरायली थे और सब ने मूसा के अंदर बादल और समुद्र का बपतिस्मा पाया। जो लाल समुद्र को दुफाड़ करना है, वो इब्रानी भाषा के अनुसार उसे काट देना है 2 हिस्सों में। जिस प्रकार पहला राजा 3 की 25 आयत में सुलेमान ने जो झगड़ा उसके सामने आया था, एक बच्चे 2 माताएं कह रही थी मेरा है, उसने कहा दोनों को 2 पीस काट कर दे दो। वही शब्द वहां इस्तेमाल किया गया है। उत्पत्ति 15 अध्याय 10 से 17 आयत में वही शब्द इस्तेमाल किया गया है अब्राहम के लिए, जब उसने जो एनिमल सैक्रिफाइस थी उन्हें दुफाड़ करके साइडों में रख दिया। परमेश्वर ने वाचा में उससे गुजरे। जो लाल समुद्र का चमत्कार है, वो अब्राहम की जो वाचा थी उसी के साथ है, और उसी में हमारा जो बपतिस्मा है वो भी उसी प्रकार वाचा है। परमेश्वर का वायदा है जो उन्होंने किया और उसे पूरा भी कर दिया। जब यहूदी लोग, उनके चुने हुए लोग जशुरून बन गए, उनके आशीषित बन गए, जो मिस्री आर्मी जो फौज थी वो समुद्र में डिस्ट्रॉय हो गई, और उनका जो कंट्रोल था इजरायलियों के ऊपर वो टूट गया, कोई इजरायली दूसरी तरफ निकल गए। इसी प्रकार जब हम पानी से निकलते हैं बपतिस्मे के द्वारा, जो दुष्ट आत्माओं का हमारे ऊपर होल्ड है वो टूट जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमें अधिकार उन पर मिल जाता है, लूका 10 की 19 के अनुसार, ताकि हम दुष्ट आत्माओं पर अधिकार जमाएं। परमेश्वर ने हमारी दासता की चेन सब तोड़ दिए हैं, और जैसे मिस्र से इजरायलियों को लेके आए थे, लेकिन इजरायली मिस्र से अपने आप को निकाल नहीं सके और सफर किया। हम भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा पास्ट हमें पीछे वो खींचता है। हम बहुत फेयर्स में, मेलों में देखते हैं, लेजर बीम के साथ तरह तरह के वहां दिखाए जाते हैं, ऊपर में मूर्तें बन जाती हैं आकाश में। उस रियलिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ अक्स बनाया गया है। इसी प्रकार शैतान हमारे अंदर भी एक अक्स बनाता रहता है हमें भ्रम में डालने के लिए, और हम उसी में फंसे रहते हैं। तो जो परमेश्वर का अक्स हमारे अंदर है वो हम छुपा देते हैं। हमें उससे आजाद होना है। उस अंदर की जो मूर्त शैतान बना रहा है उसको तोड़ना है, और जो परमेश्वर का अक्स हमारे अंदर, उसमें उसे उजागर करके उनके बल और शक्ति में चलते जाना है। जब हम ये करते हैं तो परमेश्वर के नजदीकी में भी जाते हैं, उनका बल भी फिर हम पाते हैं, और जो उनकी इच्छा है उसे पूरा भी कर सकते हैं। और जो मुझे करना है, हमें करना है, हम सबको, वो हम पूरी तरह कर सकते हैं और उनको महिमा दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें सिर्फ छुड़ा ही नहीं लिया, पापों की माफी ही नहीं दी अपने पुत्र के द्वारा, बल्कि आप जानते हुए कि हम अपनी कमजोरियों में फिर फंस सकते हैं, आपने हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दे दिए, ताकि आपका अक्स हमारे अंदर वो उजागर करते रहें। जो शैतान हमारे अंदर अक्स बनाना चाहता है, हम उससे बचे रहें, और आपके बल और शक्ति में वो करें जो हमारे लिए करना जरूरी है। हाँ पिता परमेश्वर, आशीषित कीजिए हम सब के लिए, जो आपने निश्चित किया वो सब करें, ताकि हम सब जो जुड़े हुए हैं उन सब आशीषों के भागीदार भी बन जाएं जो आपने हमें दे रखी हैं, वो बल भी पाएं, ताकि हर कदम पर हमारे जीवन में आप ही की महिमा हो। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर ने हमें हर प्रकार से आशीषित किया है, लेकिन हम अंदर के अंधेरे में फंसकर जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। ये जरूरी है कि पहले हम अपनी सही पहचान को समझ लें, ताकि उनके बल में उनकी इच्छा को पूरा कर सकें।
आजाद तो हम हैं, पर अब किसी की गुलामी में नहीं बल्कि प्रभु यीशु पर नजर टिकाए हुए हर रुकावट पर जय में चलते जाएं, क्योंकि यही हमारे जीवन का सही अर्थ भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।